तीन भक्ति पर ही जोर दिया है, और वो तीन भक्ति हैं श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। बाकी सब इन्हीं तीन भक्ति से प्रकट हो जाता है। ये तीन भक्ति मुख्य हैं, प्रधान हैं। पहली भक्ति श्रवण, प्रभु की और प्रभु के प्यारों की लीला कथा को श्रवण करें, भक्ति के सिद्धांत को श्रवण करें, बार बार श्रवण करें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका नाम सिद्धांत श्रवण है। और जिन प्रसंगों में, जिन कथाओं में प्रिया प्रियतम की रूप माधुरी का, लीला माधुरी का, धाम माधुरी का वर्णन है, कृपा माधुरी का वर्णन है, वे भगवान की लीला कथा हैं। तो पहली भक्ति है श्रवण किया जाए, विशुद्ध संतों से विशुद्ध ज्ञान ग्रहण किया जाए, श्रवण किया जाए, बार बार श्रवण किया जाए, जब तक दिल दिमाग में ये बात बैठ न जाए, हमारे चिंतन की दिशा राधा माधव की ओर न मुड़ जाए, तब तक। तो पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, और फिर दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति है। श्रवण भक्ति जो करेगा तो उससे कीर्तन भक्ति बनेगी, और कीर्तन भक्ति बननी चाहिए। कीर्तन के बिना तो इस कलिकाल में छुटकारा नहीं है। कीर्तन भक्ति सिखाने के लिए ही स्वयं श्री राधा कृष्ण कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए, कीर्तन करना ही सिखाया। स्वयं श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के लिए रोना सिखाया, नाम जप करना सिखाया। तो प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति है, और तीसरी भक्ति मानिए श्रवण और कीर्तन का प्रसाद है, वह स्मरण भक्ति है। जिसने ईमानदारी से श्रवण किया है, जो ईमानदारी से श्रवण करता है, जिसने कीर्तन किया है, नाम जप किया है, उसका स्मरण बनेगा ही। स्मरण नहीं बनता तो अपने को जांचना चाहिए कि श्रवण भक्ति नहीं करते, या जितनी करनी चाहिए, जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं करते। जैसे बालक स्कूल में जाए और स्कूल में जाके अध्यापक का लेक्चर सुने, और अध्यापक जो होमवर्क दे उस होमवर्क को करे। अगर ये दो काम वो करता है तो फिर उस विद्यार्थी को सिलेबस याद होना चाहिए, और होगा ही, और वो बच्चा पेपर में पास होना भी चाहिए, और होगा भी। बस वो नियमित स्कूल जाता है, जो अध्यापक पढ़ाते हैं उसको ईमानदारी से सुनता है, समझता है, और जो होमवर्क दिया जाता है वो करता है, तो फिर उसको विषय याद होगा ही, वो पास होगा ही, वो उत्तरोत्तर क्लास में आगे बढ़ता जाएगा ही। ऐसे ही जो वैष्णवजन
श्रवण भक्ति करते हैं और फिर जो भी गुरुदेव नियम प्रदान किए हैं, ये नाम जप करना है, ये मंत्र जप करना है, इन नियमों का पालन करना है, उन नियमों का पालन करते हैं तो उनका स्मरण बनता ही है और बनना चाहिए ही। जैसे पहली कक्षा में कोई होता है तो उसकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो पहली कक्षा के अनुसार होता है। 5वीं में जाने के बाद ज्ञान 5वीं कक्षा के अनुसार हो जाता है और 10वीं में जाने के बाद ज्ञान 10वीं के अनुसार हो जाता है और 12वीं में जाने के बाद 12वीं के अनुसार, और फिर BA MA PhD करने के बाद उसके अनुसार ज्ञान होता है। लेकिन सुनना, सीखना और समझना, ये क्रिया पहली कक्षा में भी होती है और ये क्रिया 12वीं कक्षा में भी होती है। इसी प्रकार श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, ये पहले दिन जो साधक भक्ति मार्ग में आया है वो भी करता है और जिसको 20 साल हो गए हैं वो भी करता है, और जो सिद्धावस्था में संत पहुंच गए हैं वो भी करते हैं। अपने गुरु महाराज को क्या करना बाकी था, क्या सुनना उनको बाकी था? उनको तो लीला अनुभव होती थी, और क्या उनको इतने नाम जप का आग्रह था, क्या उनको कीर्तन का आग्रह था? लेकिन अंतिम दिन तक उन्होंने ग्रंथ श्रवण नहीं छोड़ा। अंतिम दिन तक उनका नाम जब उसी प्रकार चलता रहा और स्मरण में तो वो डूबे ही रहे। तो सिद्धा अवस्था में जाके भी संत लोग श्रवण का त्याग नहीं करते। हाँ, श्रवण की स्थिति पलटती जाती है। प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों को अपना मन लगाने के लिए श्रवण करना होता है, और सिद्धावस्था में वो श्रवण सीधे लीला में प्रवेश करा देता है। तो श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति, ये साधना का प्राण है। इन्हीं तीनों को करके हमको उत्तरोत्तर साधना मार्ग में ऊपर उठना है, और अंततः जो हमारी मंजिल है, जो जीवन का परम चरम लक्ष्य है, राधा माधव, उनको प्राप्त करना है।